Hello students. So dear students, from today we are going to start our revision for essay 1. तो बेटा आज से हम essay 1 जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका जो अभी रिवीजन है वो जो अभी तक मैंने यूनिट्स आपको करवाई 4 यूनिट तक जो करवा दिया है मैंने, वहाँ तक आपका essay 1 का सिलेबस आएगा, ठीक है। तो हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि आई होप, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं किए हुए, तो बच्चे आई होप भूल ही गए होंगे, तो हम फिर से इसको एक बार रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। और साथ में एक और बात बेटा कि कल जैसे मंडे मतलब 7 जो डेट है आपकी 7 को आपका जो है सिलेबस हम देंगे सीटी के लिए, ठीक है। और सीटी जो होगा आपका वो फ्राइडे को हुआ करेगा, ठीक है। मतलब मंडे को आपको सिलेबस दिया जाएगा और फिर फ्राइडे को आपका सीटी हुआ करेगा, ठीक है। तो काफ़ी टाइम होता है उसके बीच में आपके पास प्रेपरेशन के लिए, तो अच्छे से प्रेपरेशन करनी है। और उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन भी करवा रही हूँ, तो उसको आपने अच्छे से देख लेना है, ठीक है। जहाँ पे भी प्रॉब्लम लगे आप अपने पेरेंट्स से भी कंसर्न कर सकते हैं, और वैसे मैं वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आपने ध्यान देना है। और कल मैं आपको मंडे को आपको जो है सिलेबस सीटी का भी दे दिया जाएगा और essay 1 का भी सिलेबस आपको कैंपस लाइव पे डाल दिया जाएगा, ठीक है बेटा। सो लेट्स स्टार्ट आर एक्सरसाइज 1.1। मतलब ये आपका जो रिवीजन है मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके मतलब एक साथ जो है वो क्लियर करवा दूंगी, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास कि एक एक एक्सरसाइज को हम करें, ठीक है ना बेटा। तो 1.1 एक्सरसाइज से लेकर के 1.4 एक्सरसाइज तक मैं जो आपको ज़रूरी टर्म्स हैं वो मैं आपको क्लियर करवा दूंगी। फिर आपने घर में अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बहुत टाइम है बेटा आपके पास, उसके बाद 2-3 दिन हैं, उनमें आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज 1.1 है उनमें जो टर्म है, जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका प्रीडिसेसर से रिलेटेड है, सेकंड क्वेश्चन आपका सक्सेसर से रिलेटेड है, थर्ड क्वेश्चन में आपका है कि राइट द नंबर विच कम्स इन बिटवीन वाले नंबर कैसे आते हैं, और फोर्थ वन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो वेरी इजी सारा ही। इसमें प्रीडिसेसर और सक्सेसर, सबसे पहले आपने करना है प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। बहुत अच्छे से बेटा वीडियोस के थ्रू रिटर्न में मैं आपको बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ, अभी सिर्फ थोड़ा सा रिवीजन है, तो ध्यान देना है। प्रीडिसेसर और सक्सेसर होते क्या हैं, देखो प्रीडिसेसर का आपने सीधा ध्यान रखना है, जिस भी नंबर का आपने प्रीडिसेसर निकालना है उससे बिफोर वाला नंबर, उससे पीछे वाला नंबर। प्रीडिसेसर में प्रीडिसेसर निकलता कैसे है, बिफोर वाला नंबर हमेशा उस नंबर में से जब आप 1 को माइनस कर देंगे तो प्रीडिसेसर आएगा। और सक्सेसर क्या होता है, उससे बिल्कुल अपोजिट। तो अपोजिट मतलब अगर माइनस कर रहे हैं प्रीडिसेसर में तो सक्सेसर में क्या करेंगे, +1 कर देंगे उस नंबर में, ठीक है। +1 करके, या आफ्टर वाला नंबर, सक्सेसर मीन्स आफ्टर वाला नंबर हो जाता है, और यहाँ से प्रीडिसेसर का मीन्स आपका बिफोर वाला नंबर। और एक बात कि आप इसमें क्या करेंगे, -1 करेंगे, और यहाँ पे सक्सेसर में आप +1 करेंगे जिस भी नंबर का आप निकाल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो मैंने लिखा 1999 का प्रीडिसेसर भी निकालो, क्वेश्चन ऐसे आएगा आपको, ठीक है ना। प्रीडिसेसर भी बोला जाएगा, सक्सेसर भी बोला जाएगा, दोनों ही आ सकते हैं आपको। या तो ऐसे भी आ सकता है कि प्रीडिसेसर ही निकालो, या दोनों पूछे जा सकते हैं। अगर दोनों पूछे गए हैं तो आपने क्या करना है, दोनों निकालने हैं, पहले प्रीडिसेसर निकाल लो फिर सक्सेसर निकाल लो। तो अगर मैंने इसका प्रीडिसेसर निकालना है तो आप जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन में आप प्रीडिसेसर लिखेंगे और आप 1999 में से -1 करेंगे। अब मैंने पहले भी बताया था कि 1 जब आप माइनस करेंगे तो 1 आपने वंस वाले कॉलम में ही लिखना है, और जगह लिखेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप यहाँ से -1 करते हैं तो 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, 9, 9 एंड 1, तो आपका प्रीडिसेसर आ गया 1998, मीन्स इससे बिफोर वाला नंबर आपका आ गया ये, ठीक है। ये प्रीडिसेसर हो गया। सक्सेसर जब आप निकालेंगे तो सक्सेसर के लिए इसी नंबर का बोला गया है, अभी आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि राइट द प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ द गिवन नंबर 1999।
तो पहले प्रीडिसेसर निकाल दिया -1 करके। अब सक्सेसर जब निकालेंगे तो 1999 में +1 कर दो यहाँ पे। अब जब प्लस करना है तो प्लस करना सबको अच्छे से आता है। 9 + 1 10, 10 की 0, 1 नेक्स्ट कॉलम में कैरी, 9 + 1 10 अगेन 0, 1 नेक्स्ट में कैरी, 9 + 1 10 अगेन नेक्स्ट में कैरी, 1 + 1 2। तो 2000 जो है वो आपका आ गया सक्सेसर। तो इस तरह से आप प्रीडिसेसर सक्सेसर जो है वो निकाल सकते हैं। तो क्लियर हो गया ना सभी बच्चों को? ओके। तो उसके बाद इन बिटवीन वाला है वो वेरी इजी है। जैसे बिटवीन वाला नंबर जब भी आप निकालते हैं, जैसे मैं मान लो किन्हीं 2 नंबर्स के बीच में, ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप इजी सा ले लो। जैसे मैंने अगर लिखा 2001 और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स होगा और यहाँ पे आएगा 201 और ये आ गया 203। तो 201 और 203 के बीच वाला नंबर, ठीक है। तो बीच वाला नंबर, बिटवीन वाला नंबर कैसे आता है? 201 के बाद वाला नंबर यहाँ पे आ जाएगा, तो 202। जैसे काउंटिंग होती है आपकी वैसे ही 201 के बाद 202, 202 के बाद 203। तो इन बिटवीन आपने ऐसे निकालना है, कोई भी नंबर है जैसे आपका, ठीक है। तो ये भी आप इजीली कर सकते हो। फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपके बेटा सॉरी, ये है आपका फिल इन द ब्लैंक्स 4th क्वेश्चन। तो ये इसमें देखो 999 में +1 करना है आपने जब भी। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपने ये क्वेश्चन करना है, आपने रफ़ जो आपका कॉपी के ऊपर करवाए हुए हैं, मैंने ये आपको कॉपी पे रफ़ वर्क यहाँ पे साइड में करके 999 में आप +1 करेंगे साइड में कॉलम मेथड में, और यहाँ पे आंसर लिखेंगे कितना आएगा। तो 999 में जब हम 1 प्लस करते हैं तो 1000 आता है। वैसे ही बी है, 1000 में से 1 माइनस करके आपने देखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके फिर इसका ब्लैंक्स जो है वो फिल कर देना है, ठीक है बेटा। तो ये तो थी आपकी 1.1 एक्सरसाइज। इसमें अगर आपने एक माइनस का देखना है, जैसे मान लो 1000 -1 फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे आपसे, ठीक है। तो इसको करने के लिए मैंने बोला कि आप इसको रफ़ यहाँ पे साइड में, यहाँ पे अभी साइड में मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है। आपके पास होगी यहाँ पे कॉपी में तो आप साइड में करेंगे। तो जैसे मैंने 1000 लिखा, अब इसमें से जब मैंने -1 करना है तो 0 वाला माइनस मैंने आपको बहुत ही अच्छे से जो है अंडरस्टैंड करवाया था कि कैसे करते हैं। बोरो करना पड़ता है। देखो 0 में से 1 माइनस नहीं होता है। छोटे नंबर में से कभी भी बड़ा नंबर जो है वो हम माइनस नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम बोरो करते हैं अपने नेबरर से। नेबरर भी 0 है, नेक्स्ट नेबरर 0 है, तो 0 में से तो हम कुछ नहीं ले सकते क्योंकि 0 का मीनिंग कुछ भी नहीं होता है, नथिंग। तो नथिंग है, किसी के पास कुछ है ही नहीं तो आप उससे क्या लोगे, ठीक है। तो 0 से 0 बोरो नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट भी 0 है तो वहाँ से भी कुछ नहीं बोरो कर सकते हैं, तो 1 से बोरो होगा। 1 से बोरो जब करते हैं तो 1 से बोरो किया तो यहाँ तो 0 रह गया, ठीक है। यहाँ से हमने बोरो करके यहाँ 10 आ गया। फिर इससे आगे चलेंगे तो यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 10 बन गया आपका। यहाँ से जब बोरो करेंगे नेक्स्ट के लिए तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब आप माइनस करेंगे तो 10 में से 1 माइनस किया 9 और 999 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपने 0 वाला माइनस करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा था। 1.1 के बाद आपकी एक्सरसाइज बेटा आती है 1.2। 1.2 एक्सरसाइज में जो मेन क्वेश्चन आपका 1 है कि राइट द प्लेस वैल्यू। अब ये जो आपकी एक्सरसाइज है इसमें फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दो चीज़ें जो आपको समझनी है, ठीक है। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, उसमें डिफरेंस अगर पता चल गया आपको तो फिर आपको सारा क्लियर है, ठीक है। इसमें मेन यही है, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू के बारे में करेंगे बेटा। तो जैसे अभी डिफरेंस के लिए देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया फेस वैल्यू और यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लेस वैल्यू। तो अगर डिफरेंस समझ गए तो अपने आप आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कोई भी नंबर है उसमें जो एन, आपको क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ एनसर्कल्ड डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एनसर्कल्ड का मैंने मीनिंग आपको बताया था कि सर्कल जिसके ऊपर लगा हुआ है उसकी आपने प्लेस वैल्यू बतानी है। या आपको इस तरह से आएगा कि राइट द फेस वैल्यू ऑफ द एनसर्कल्ड डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको फेस वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3495 और इसमें मैंने ये
एनसर्कल कर दिया, और यहाँ पे भी मैंने यही नंबर लिख दिया 3495, और यहाँ पे भी मैंने इसको एनसर्कल कर दिया। ठीक है, तो सेम नंबर का और सेम ही एनसर्कल किया हुआ है। तो फर्स्ट फेस वैल्यू जो होती है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में डिफरेंस आपने ध्यान रखना है। फेस वैल्यू का मतलब है कि फेस वैल्यू जब भी किसी नंबर की निकालनी है तो वही नंबर एज इट इज़ लिख देना है, वही नंबर होता है, उसमें कुछ नहीं करना आपने। 4 की फेस वैल्यू बोली है तो यहाँ पे फेस वैल्यू 4 ही आएगी, कुछ भी नहीं करना है फेस वैल्यू में। हाँ, प्लेस वैल्यू में करेंगे आप। प्लेस वैल्यू में अगर 4 की, अब जो अनसर्कल्ड डिजिट है वो 4 है, 4 की जब प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो आपने इसमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे 1s, 10s, 100, 1000 प्लेसेस लिख लेने हैं। जिस प्लेस के ऊपर ये नंबर होगा उस प्लेस से आपने, उतने से आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। 100 प्लेस के ऊपर 4 है तो प्लेस वैल्यू होगी 4, जो डिजिट है उसको आपने उसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, प्लेस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो प्लेस कौन से प्लेस पे है, 100 प्लेस के ऊपर, तो 100 ऐसे ही लिखते हैं ना आप। तो 4 से जब 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा, तो ये इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। एक तरीका और होता है, प्लेस वैल्यू जिस भी नंबर की निकालनी है उसके बाद वाले नंबर की जगह आपने उतनी जीरो लगा देनी है। तो 4 के बाद देखो 2 डिजिट है यहाँ पे, तो 2 जीरो लगा देते हैं, वो भी आपकी प्लेस वैल्यू ईजिली निकल जाती है। ठीक है, तो कैसे भी करके आप, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा 4009, अगर 9 को मैंने अनसर्कल किया और इसकी अगर हमने फेस वैल्यू निकालनी है, फेस वैल्यू अगर निकालनी है तो 9 ही होगी। ठीक है, वही नंबर लिख दिया एज इट इज़। अगर प्लेस वैल्यू निकालनी है तो ये 1s, ये 10s, ये 100, ये 1000, तो 9 जो है 1s पे है आपका। 1s मीन्स 1, 10s मीन 10, 1 0 10, 100 मीन 1 0 0 100, 1000 मीन 1 0 0 0 3 0 वाला, तो वहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी देखो 1s पे है तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 1 ज़ा 9, तो प्लेस वैल्यू भी 9 ही आई आपकी। ठीक है, 1s प्लेस पे जब भी हम निकालेंगे प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू तो वो वही नंबर मतलब वही नंबर आएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके वही नंबर आ जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो कोई भी नंबर की निकालो, किसी भी नंबर को आपको एनसर्कल किया होगा उसमें आपने यही ध्यान रखना है कि कौन से प्लेस पे है उतने से आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो प्लेस वैल्यू वो होगी। फेस वैल्यू को आपने उस नंबर को एज इट इज़ वैसे ही लिख देना है। तो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, यही है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये भी हो गया आपका 1.2 प्रैक्टिस। 1.3 में है आपका नंबर नेम, न्यूमरल्स कैसे लिखना है, नंबर नेम कैसे लिखने हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखी जाती है, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ये आपका जो है वो मेन जो इम्पोर्टेंट जो आपके जो हैं वो हमने करने हैं। ठीक है, जो कंसेप्ट हैं आपके। तो सबसे पहले नंबर नेम, न्यूमरल, तो पहले आपको मैंने बड़े अच्छे से बता दिया है। नंबर नेम में जो है वो हम क्या करते हैं, नंबर नेम मीन्स जब हम वर्ड्स में लिखते हैं, जब हम वर्ड्स में लिख देते हैं, ठीक है, किसी भी नंबर को। और न्यूमरल में जब वर्ड्स को हम जो है वो सिंपल जैसे नंबर में लिख देते हैं। ठीक है, जैसे ये है आपका, जैसे 99 है तो ये न्यूमरल हो गया आपका। जब हम इसको वर्ड्स में लिख देंगे, जैसे 99 को मैंने वर्ड्स में लिख दिया, 99 वर्ड्स में लिख दिया, तो ये क्या हो गया, नंबर नेम, नंबर नेम। ठीक है, तो न्यूमरल और नंबर नेम ये होते हैं आपके। ठीक है, तो जैसे नंबर नेम लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लिख दिया, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, अब इस न्यूमरल को आपने लिखना है नंबर नेम में। ठीक है, वर्ड्स में, नंबर नेम में। तो क्या करना है, सबसे पहले आप इसके ऊपर 1s, 10s, 100, 1000 लिख लेंगे। वेरी इजी। अब तो लिखना और भी इजी हो जाता है। देखो, अब देखो मैंने पहले आपको बताया था, जैसे 7000, 7 के ऊपर 1000 है तो 7 की स्पेलिंग लिखेंगे और 1000 की लिखेंगे, 1000। अब स्पेलिंग आनी चाहिए यहाँ पे अच्छे से, तो स्पेलिंग लर्न करनी है। 7000, 100 प्लेस आपका क्या है, वेकेंट है, खाली है, 0 है यहाँ पे, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, 100 आएगा ही नहीं बीच में आपका, इसको छोड़ देंगे हम। अब है 18, 10s और 1s को हम कलेक्टिवली रीड करते हैं, पहले भी बताया है मैंने आपको। तो 18, 18 पढ़ेंगे, इसको हम लिखेंगे, रीड करेंगे और 18 लिखेंगे। 7000, अब देखो 100 मिस हो रहा है ना बीच में,
अगर 100 मैंने बीच में नहीं लिखा तो यहाँ पे क्या लग रही है, देखो 0, तो 7018 ये आ गया आपका। इस तरह से आपका नंबर नेम आपने लिखना है, ठीक है। अब जैसे एक और ले लेते हैं, जैसे अगर आपने किसी नंबर को न्यूमरल में लिखना है, जैसे मैंने लिखा 8050। अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपने, जो आपका प्लेस जो है वो मिसिंग है वहाँ पे आपने 0 लगानी है। अब इसको न्यूमरल में चेंज करना है, ये नंबर नेम है, इसको न्यूमरल में चेंज करना है। 8000, देखो 8000 है तो 8 लिख दिया मैंने। अभी आपको 100 कहीं पे दिखाई दे रहा है, 100 वाला कुछ नहीं है यहाँ पे, तो 100 की जगह अब हम क्या लगाएंगे, 0। 50 मीन्स 50, तो ये बन गया 8050। तो बेटा यहाँ पे आप गड़बड़ करते हैं कि 0 में आधे बच्चों को ये पता नहीं लगता है 0 कहाँ लगानी है, तो 0 वहाँ पे लगाते हैं जो प्लेस आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जो आपको लग रहा है कि वेकेंट है नहीं, उसकी जगह आप क्या लगाएंगे, 0, ठीक है। तो 1000 की जगह आपने 0 लगाई। तो इस तरह से नंबर नेम और न्यूमरल आपने लिखने हैं। ये हो गया आपका। उसके बाद आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है। एक्सपेंडेड फॉर्म है जैसे आपकी 6134 को एक्सपेंड करके लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंड करके जब भी लिखना है तो क्या करेंगे, इसके ऊपर 1s, 10s, 100, 1000 करके लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एक्सपेंड जब करना है, एक्सपेंड मीन्स बड़ा करके लिखना, तो क्या करेंगे, 6000 मीन्स 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ, या सीधा आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या करना है, जैसे 6000 है तो 6 लिख दिया, इसके बाद जितने भी नंबर हैं उतनी 0 लगा दो, तो 3 नंबर हैं तो 30, फिर प्लस 100 तो 1 और उसके बाद देखो 2 डिजिट हैं तो 2 0 लगा दी, 100 हो गया, प्लस 3 10 है आपका, तो 3 के बाद 1 डिजिट है तो 30, प्लस 4 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो 4। ये होती है एक्सपेंडेड फॉर्म किसी भी नंबर की, वेरी इजी। किसी जैसे आपने 1000 से स्टार्ट करना है तो उसके बाद वाले नंबर की जगह आप 0 लगा देंगे, नेक्स्ट की लिखेंगे तो उसके बाद वाले जो डिजिट हैं वहाँ पे आप 0 लगा देंगे। तो ऐसे करके आपने एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, ठीक है। ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। और एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखना है, ठीक है। जैसे मान लो ये एक्सपैंड करके कोई लिखी हुई है आपकी, जैसे मैंने लिखा 6000 + 700 + 4 है आपके पास, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है आपने। शॉर्ट फॉर्म में छोटा करके लिखना है, तो आप क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, आप प्लस करके साइड में प्लस करके लिख सकते हैं। आप प्लस करके कैसे लिखेंगे, जैसे 6000 ऐसे कर सकते हैं आप, 6000 उसमें आपने प्लस कर दिया 700, फिर उसमें आप प्लस कर दो 4 ऐसे करके, तो ये 4007 तो ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म शॉर्ट फॉर्म आ जाएगी। ओके, तो ये था आपका 1.4 एक्सरसाइज 3 और 4 है आपकी, इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है, पहले भी आपने बहुत अच्छे से किया हुआ है, वेरी इजी। स्मॉलेस्ट नंबर लार्जेस्ट नंबर को एनसर्कल करना है, वो भी आपको बताया हुआ है, कंपेयर कैसे करते हैं। तो असेंडिंग डिसेंडिंग का कर लेते हैं, इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग आपका इंपॉर्टेंट है। असेंडिंग डिसेंडिंग देखो, जैसे असेंडिंग है तो जैसे मैंने कोई एक सीरीज़ लिख दी आपकी नंबर्स की, जैसे मैंने नंबर लिख दिए यहाँ पे 6001, फिर है 6010, 6100 एंड 6000। इसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मैंने आपको बताया था कि जैसे आपकी काउंटिंग होती है कि आप छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ को, दैट इज़ असेंडिंग ऑर्डर, जिसको हम बढ़ते क्रम में भी बोलते हैं, ठीक है, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ, और डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इन नंबर्स में से क्या करना होता है, सबसे छोटा, असेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे छोटा देखना है आपने। तो कंपेयर कैसे करते हैं, सबसे पहले मैंने बोला था सबसे पहले हमने डिजिट देखने होते हैं। अब इसमें देखो सभी तीनों में जो 4 जो नंबर हैं इनमें डिजिट जो है इक्वल हैं सभी में, ठीक है। तो इसमें से डिजिट वाला तो आपका चला गया ऑप्शन, ठीक है। अभी डिजिट सभी में इक्वल हैं, तो सबसे पहले उसके बाद क्या करते हैं, सभी डिजिट का जो फर्स्ट जो आपका यहाँ से आप लेफ़्ट साइड से शुरू करेंगे, ठीक है।
यहाँ से आपने देखना शुरू करना है। यहाँ पे 6 है, 6 6 6 सबका कंपेयर कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप जब इक्वल हो गया तो नेक्स्ट आप उसके बाद के डिजिट को देखते हैं। जैसे 0 है, 0 है यहाँ पे भी, यहाँ पे 1 है आपका और यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो अभी हमें सबसे पहले सबसे छोटा ढूंढना है, ठीक है ना। तो अभी ये तो बड़ा हो गया आपका, सबसे ये तो सबसे बिगेस्ट वाला आ गया आपका, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, अब थर्ड जो डिजिट है उसको देखो, यहाँ पे 0 और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। देखो ये 3 तो इक्वल हो गए, ये 1 वाला है, ठीक है। तो ये भी आपका उससे बड़ा हो गया थोड़ा, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका। अब हमने क्या करना है, इससे नेक्स्ट वाला आप देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है 1 और यहाँ पे आपका क्या है 0। तो देखो 1, अब देखो लास्ट वाला आ गया आपका 1 और 0 में 0 छोटा है आपका। तो सबसे छोटा क्या आ गया 6000। इन सभी नंबर्स में सबसे छोटा कौन सा आ गया 6000। तो 6000 लिख दिया और साइन आपका लेस देन का लगता जाएगा इस तरह से, ठीक है। इसके बाद वाला, अब जब ये सबसे, तो इसके ऊपर आप 1 लिख लो, ठीक है। अब ये सबसे छोटा हो गया तो इससे बड़ा ये हो गया 1 वाला, 2 नंबर पे ये आ गया, ठीक है। और अब ये 10 है आपका, ठीक है। तो ये जो सेकंड नंबर पे आया था आपका, तो ये आपका थर्ड नंबर पे आ गया और ये सबसे बड़ा था क्योंकि 1 है यहाँ पे थर्ड वाले पे, तो यहाँ पे ये आपका क्या आ गया फोर्थ नंबर पे। तो ये 6000 यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ गया 6001, फिर आ गया आपका थर्ड 6010 और फिर उसके बाद आ गया 6100। तो इस तरह से आपने जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में करना है। और डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो इससे बिल्कुल उल्टा, सबसे बड़ा। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे 6100, फिर ये ग्रेटर का साइन आ गया, फिर इससे नेक्स्ट ये आ गया, फिर इससे नेक्स्ट ये वाला नंबर आ गया और फिर उससे नेक्स्ट वाला ये नंबर आ गया सबसे छोटा। तो इस तरह से आपने ये करने हैं, ठीक है। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।